पुण्यात्माओं इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के बागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा। कबीर साहब कहते मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कहे कबीर क्या करूं ये मन तो माने नहीं। एक किसान था, उसने कोई ज्ञान सुन लिया किसी संत से, इतना प्रेरित हो गया, उसका 2 बालक थे छोटे छोटे, उनने छोड़कर और चल पड़ा परमात्मा पाने के लिए। उस संत के आश्रम में रहने लग गया। अब वो संत के आश्रम में रहा करता था और वहां जाने के बाद कुछ दिन तो, क्योंकि आत्मा भगवान के लिए भटकती ही रहेगी, ये इसके बस की बात नहीं। और वो इतने चंट होते हैं, जो साधु संत होते हैं डेरे वाले, उनको ये पता है कि अब तो यूँ आ गया तरारे से, मैं कुछ दिन में इसका बालक भी याद आवेंगे, तो इनको एक ऐब लगा देते हैं सुल्फे का या भांग पीने का, कि इन्हें पीकर पड़ा रहा मेरे पास। तो ऐसा ही उसने 7-8 वर्ष काट दिए। 7-8 वर्ष वहां रहा तो एक दिन वो भिक्षा लेने के लिए नगरी में गया। उसने आवाज लगाई, माई भिक्षा दो। तो वो माई क्या था, उसके 2 बच्चे छोटे छोटे उसके दामन को पकड़े हुए और वो भिक्षा लेकर आई। वह तो भिक्षा डालकर चली गई। तो उसमें के प्रेरणा करी, काल ने, मन ने, उसके मन में आई रहे, अगर किसी के इतने छोटे छोटे बच्चे हों औरत के और उसका पति घर पर ना हो तो वह क्यों कर पाड़ा बेचारी। उसका अपनी बात याद आ गई कि तू छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आया है और तेरी पत्नी ने कैसे पाले होंगे, यह तो बहुत जुल्म कर दिया तने, तो बता कैसे पालेगी बेचारी वह। तो उसके मन में आया, चल घर चलते हैं। अब वो घर की तरफ चल पड़ा पटक का जोड़ी ने। फिर उसके मन में आया, छोड़ दे भाई, बात आई गई हुई, तू चाल उल्टाए। वापस चला, फिर आया एक बार, देखते लूं उसमें के बिजली पड़ा है, देख आऊंगा कैसे रह रहे हैं, मर गए एक जीव है। लास्ट में फाइनल फैसला कर लिया कि चल एक बार देख आता हूं। अब वो घर की जाने की बजाय उसने सोचा खेतों में ही मैं, कि पहचान मत आऊं नहीं किसी का, क्यों दाढ़ी बढ़ रही है, अदल पछाण सा हो गया, 8-10 वर्ष हो गए, तो खेतों में देख लूंगा, बच्चे ठीक ठाक होंगे तो वहां होंगे, खेतों में काम कर रहे होंगे वहां पर। तो वो बाबा जी खेतों चलने लगा। वहां पर उसका छोटा भाई और उस बाबा जी की पत्नी वहां खेतों में काम कर रहे थे। तो उसके छोटे भाई ने अपनी भाभी से कहा कि देखो, मुझे तो ऐसा लगता जैसे मेरा भाई आ गया हो। वह कहने लगी, तू हमेशा ऐसे मजाक करता रहता है, मेरे वो थोड़ा बहुत दुख बोलती हूँ तो फिर ताज़ा कर देता है, तू मत बार ये बातें मत कहा करे। नो बोला, सच्ची कहूँ, देख सामने चाल तो दिखा उससे कैसी, उसने भी देखा, कहाँ चाल तो वाए दिखा है, पर वो तो कहाँ वह था, वो तो बाबा बन गया, कहाँ होगा यहाँ पर। फिर निकट से आया, जब उन्हें पक्का देख लिया कि वही हैरी दरिया रहा है तो वही होगा, तो वो कहने लगी फिर यूँ फिर चला जाएगा, जब आ गया तो फिर भी जाएगा। तो उसका भाई बोला, तू थोड़ा सा सहयोग दे मुझे, इसने मैं रखूँगा यहाँ पर। वो कहने लगी, बोल क्या करूँ, कि तुम्हारे खेत में जो शीशम है मैं इसने काटने लगूंगा और तू शोर मचा दिए। अगर मेरा धनी होता तो तू के काट लेता, मेरे खेत में 2-4 फुट अंदर है, फिर भी तू अपनी कह रहा है। तो उसने ऐसा ही कर दिया ड्रामा। वो लेकर कुआड़िया लाग गया, शीशम ने धीरे धीरे किता मारने, और वह लागी शोर मचाने कि तने मैं सदाई लूटी हूँ, मेरा पति घर पर होता तो क्या तू आज ऐसा कर्म करता। देखो रे लोगों, 10-5 फुट अंदर जगह मेरे खेत में हरनों का मेरी है, काटूंगा, मानता नहीं। और वो ज्वार में बढ़ के नो देखा था, सुने था सारी बात बैठा बैठा।
जब वह रोती देखी, जब लकड़ का आया, ने बोला अरे अकेली नहीं है, मैं भी आ गया हूँ। तो उसका भाई बोला भाई तू कौन, तीसरा तेली बीच में, चल हमारे घर की लड़ाई है, बीच में नहीं बढ़ा करते। ने बोला इसकी शीश संभाला हूँ मैं, शीश संभाला। बता, गया था घर छोड़ के, फिर शीश संभाला बन गया। ने बोला भाई वो तो कौन नहीं, तू मेरा भाई तेनो थोड़ा तेरे बुंडा शकल, तेरी शकल भी पछाण में ना आती, भाग गए थे। तो वहाँ खेतों में कोई नाई था, किसी आड़ी के बाल काटने आ रहा था, वहाँ गया। ने बोला अरे मेरे बाल काट, फटाफट नाश हो गया बात का। बोला भाई क्या हो गया? बोला मैं फलाना हूँ, मेरे भाई ने जुल्म कर रखा है, देखो मेरी शीशम काटने लग रहा। और दूसरा आड़ी था, बोला अरे मेरे पीछे काटिए, पहले तू इससे के काट। सूता हुआ बात या उसके काट कर मुंड कर दिया साफ। आया ने बोला देख ओए हो ना, हाँ बोला बहु आजा। भाई सीने का लगा लिया और उड़े बैठ गया, भाई बन गया फिर घर बारी। तो परमात्मा कहते हैं मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माँ, कहे कबीर मैं क्या करूं ये मन तो माने ना। ये मन माने कैसे? जो हमारे शास्त्रों में लिखी विधि है, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है, जो भगवान ने आके बताया है, उस विधि से यो मन मानेगा। कैसे मानेगा? डेरे डांडे खुश रहो, ये खुसरे लहे ना मोक्ष, धरु प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष। परमात्मा ने बताया है कि डेरे डांडे अपने घर पर रहो, भक्ति करो, जो विधिवत साधना है। यदि आप घर त्याग कर और ब्रह्मचारी रहकर ही मोक्ष मानते हो, तो ये ईजड़ों का नंबर तो पहले आना चाहिए तुम्हारे से, वो तो सारे पार हो जाए। फिर इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप दुराचारी हो जाओ। आपने जो है संयमी रहना होता है। दुराचार बहुत बुरी चीज है। और ये भी नहीं कि खुसरे यानी हिजड़े पार ना हो। पुण्यात्माओं बात बिगड़ी पड़ी है सारी। देखो किसी कर्म संस्कार से वो खुसरे बन गए, हिजड़े बन गए, और हिजड़े बनने के लिए ते ऋषि महर्षि जंगल में धक्के खाया करते, रोटी छोड़ देते थे। उनका अगर अकल ठिकाने आ जाए तो वो तो जल्दी भक्ति करें। वो भक्ति वो भी कर सकते हैं, वो भी पार हो सकते हैं, और जो गृहस्थी है वो भी पार हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति से ही बात बनेगी। वो चाहे ब्रह्मचारी रह के कर लियो और चाहे गृहस्थी रह के कर लियो, सत भक्ति और विधि से ही करनी पड़ेगी जो बता रखी है। कौन सी? नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।